मिली तो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी। जी हां, ये दावा हमारा नहीं है, ये दावा है बिहार के प्रमुख चेहरे प्रशांत किशोर का, जिनकी पार्टी जनसुराज इस बार बिहार में बड़े खेल की तैयारी में जुट चुकी है। अकेले 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर प्रशांत किशोर इस बात पर मोहर लगा चुके हैं कि अब बिहार में बदलाव होकर रहेगा। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश सीएम नहीं बनेंगे अगर बीजेपी सत्ता में आ गई। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी क्रम में चुनाव आयोग की टीम भी इस वक्त राज्य में डटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयोग आखिर किन कारणों से 2 दशक बाद यानी 2003 के बाद पहली बार एक विशेष और गहन मतदाता सूची संशोधन अभियान चला रहा है। चुनाव से पहले तमाम मुद्दों को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार तक पर निशाना साध डाला। प्रशांत किशोर कहते नजर आए कि इसकी पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह की ड्राइव चलाई गई। 2003 के बाद इस तरह की ड्राइव इलेक्शन के ठीक 2-3 महीने पहले चुनाव आयोग नहीं करता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में लोग बताते हैं कि इस तरह का ड्राइव चलाया गया और वहां जो परिणाम आए, कुछ लोगों का, खासकर मुख्य विपक्ष कांग्रेस का, राहुल गांधी का ऐसा मानना है कि इलेक्टोरल रोल के डिवीजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, ये जांच का विषय बन सकता है। पटना में हाल ही में ही तेजस्वी यादव ने छात्र संसद का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हजारों छात्रों को कलम बांटी, शिक्षा सुधार के वादे किए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने तीखा तंज कस दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र में सभी पार्टियों को यह अधिकार है कि वो अपने वोटर्स को, या जो उनके सुनने को तैयार हैं, उनके भाषण सुनने को तैयार हैं, उनके सामने अपनी बात रखें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तेजस्वी यादव शिक्षा की बात करते हैं तो बिहार की जनता को समझना होगा कि 15 से 50 साल उनके माँ बाबूजी की आरजेडी की सरकार थी। शिक्षा व्यवस्था का उन 15 साल यानी 1990 से 2005 में जितना नुकसान बिहार में हुआ है, शायद ही किसी दौर में हुआ हो। नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति पर बात करते हुए प्रशांत किशोर कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह मुख्यमंत्री बने रह सके। जो व्यक्ति स्टेज पर बैठकर प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा हो, जो कि उनके बगल में बैठे हो, उस पर व्यक्ति से और उस सामान्य व्यक्ति से आप आखिर क्या अपेक्षा करेंगे कि वो बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट का लीडरशिप लेके चल सके? अगर ये बात आपको पता है तो हमको भी पता है कि बिहार के सामान्य लोगों को पता है कि ये संभव नहीं है। और संभव ये है कि अमित शाह और मोदी जी नीतीश को सीएम नहीं बनने देंगे। फिलहाल प्रशांत किशोर के इस बयान पर, उनके इस तीखे तंज पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।